ये कहानी एक ऐसे मैच पर आधारित है जिसमें कंगारू भारत के उभरते चिराग कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मौत के घाट उतारने को बेताब थे। Oh, he's hit him in the head. Look, he's just ducked. And he got hit on the back of the head. He was very, very lucky. And Dhoni wasn't happy. Mitchell Johnson wasn't looking at the batsman, so he had no clue. बीच मैदान अपनी रफ्तार के घमंड में चोर जॉनसन सहवाग जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को ललकार रहा था और फिर मैच के दौरान जॉनसन धोनी से टकराकर धोनी को हुई मैदान पर घायल करना चाहता था। मानो आज कंगारुओं के साथ साथ यमराज भी भारत के खिलाफ खड़े थे। ऐसे में धोनी ने जंग का ऐलान कर दिया और उनको मार मार कर छठी का दूध याद दिला दिया। उसके बाद पूरे मैच में भारत के शेरों ने कंगारुओं को आंख दिखाकर ऑस्ट्रेलिया के शोहरत को पूरी दुनिया के सामने तार तार कर दिया और उनके सालों की गरिमा घमंड को शर्मसार कर दिया। जो पॉन्टिंग हवा में उड़ रहा था वो अब धूल चाट रहा था। जिस जॉनसन की जवानी का खून उबाल मार रहा था वो जॉनसन अब बीच मैदान पर मुंह छुपाते फिर रहा था। तो दोस्तों, हम इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साल 2009 हीरो होंडा कप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैचों की ओडीआई सीरीज खेला जाना था। पहले ही मैच में कंगारुओं ने इंडियन टीम को बुरी तरह हरा दिया। भारत की सरजमी पर कंगारू अपना झंडा फहरा रहे थे। इंडियन टीम अपने ही देश में अपना वर्चस्व गंवाने के कगार पर खड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया टीम दुनिया को अपनी औकात बता रही थी। अब दूसरे मैच में टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आते हैं। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से विस्फोटक वीरेंद्र और सचिन तेंदुलकर पारी का आगाज करते हैं और सहवाग ने अपने अंदाज में पारी का आगाज किया। जॉनसन की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपने मंसूबे साफ कर दिया। फिर दूसरे ओवर में सचिन ने भी एक चौका लगाकर पारी को आगे बढ़ाया, परंतु सहवाग तो बाउंड्री खेल रहे थे। लेकिन चौथे ओवर में पीटर सिडल ने सचिन को अपना शिकार बना लिया। सचिन के आउट होते ही कंगारू जश्न मनाने लगे। सचिन के जाने के बाद गंभीर मैदान पर आए। अब तक कंगारुओं का आत्मविश्वास मैदान पर उबाल मार रहा था, लेकिन सहवाग के सामने ऐसी जुर्रत कोई कैसे कर सकता था। इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए सहवाग ने अगले ओवर में 11 रन कूटकर औकात में रहने की नसीहत दे डाली। उनका साथ निभाने आए गौतम गंभीर ने भी अपना हाथ खोलकर 2 बेहद शानदार चौका लगाया। ऑस्ट्रेलिया को लगा सचिन का विकेट लेने पर भारतीय बल्लेबाज दबाव महसूस करेंगे, लेकिन सहवाग तो और भी उग्र साबित होंगे, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। क्योंकि अब वो जॉनसन के रफ्तार भरी गेंद पर छक्का जड़ पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल पैदा कर दिया। उधर जॉनसन बेचारा हताश हो गया। उसको सहवाग का ऐसा खतरनाक तेवर पसंद नहीं आया, इसलिए उसने अगली गेंद पर बाउंसर का सहारा लिया और वो बच गया। पिछली गेंद पर उसके रफ्तार का घमंड सहवाग ने तोड़ा था, इसलिए जॉनसन अब सहवाग को ललकारने लगा। परंतु सहवाग के सामने जॉनसन की क्या औकात है वो सबको पता था। अब सहवाग गंभीर दोनों ने ऑस्ट्रेलिया पर पलटवार कर दिया, लेकिन 11वें ओवर में सहवाग जॉनसन पर प्रहार करने के प्रयास में आउट हो गए और जॉनसन ने कुछ इस तरह सेंड ऑफ दिया। सहवाग 40 रन बनाकर निराश होकर पवेलियन चल दिए। अब मैदान पर आते ही युवराज ने आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को विकेट लेने का कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो भी आता उन पर टूट पड़ता। युवराज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे मानो जॉनसन के ऐसे व्यवहार का बदला ले रहे हों, लेकिन युवराज सिंह ज्यादा देर तक पिच पर टिक नहीं सके और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस चल दिया। अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पहली गेंद पर तेज बाउंसर मारा गया और वो गेंद सीधे उनके सर पर जा लगी। यदि वो गेंद 1 इंच भी नीचे लगी होती तो शायद कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती जिसकी कल्पना मात्र रूह कांप जाएगी। यह एक जानलेवा बाउंसर थी। लेकिन धोनी अभी भी मैदान पर टिके थे।
अब इंडियन टीम का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति पर 109 रनों पर 3 विकेट होता है। यहां से धोनी और गंभीर ने पारी को आगे बढ़ाया। लगातार कंगारुओं पर रन बरसा रहे थे। इन दोनों के सामने कंगारू बेबस नजर आ रहे थे और इसी दौरान गंभीर ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। इंडियन टीम पूरी तरह से इस मैच पर अपनी पकड़ बना चुकी थी। अब जब कंगारू इस तरह से जीत नहीं पा रहे थे तो अब अपनी नीच हरकत को अंजाम देने का कार्य करना शुरू कर दिया और एक दफा जब धोनी सिंगल ले रहे थे तभी जॉनसन धोनी के सामने खड़ा हो गया। धोनी रन आउट होने से तो बच गए, साथ में अपनी जान धोने से भी बच गए, क्योंकि यह इतनी भयंकर भिड़ंत थी कि धोनी गेंद की तरह लुढ़क रहे थे। उनका हेलमेट हवा में उड़ गया। Oh, they've been disastrous for India. Directed, he'd have been gone. And Dhoni wasn't happy. I have to say that Mitchell Johnson wasn't looking at the batsman, so he had no clue. I think Dhoni is upset. He's very upset. धोनी को पहले बाउंसर मारा गया, फिर ऐसी करतूत से धोनी के अंदर का शैतान जाग उठा था। अब धोनी को इस बात का बदला लेना था और धोनी ने इस बात को गठिया लिया, क्योंकि इस चोट ने धोनी को बहुत आघात पहुंचाया था। अगले ओवर में धोनी ने एक चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को जवाब दिया कि हम तुम्हारी इस नीच हरकत से डरने वाले नहीं हैं। उसके बाद गंभीर ने भी उनका साथ निभाया। फिर क्या एक और जानलेवा बाउंसर से गंभीर बच गए। यह मैच नहीं अब जंग का रूप ले चुका था, परंतु अभी आगे क्या होने वाला था कंगारुओं को इसका अंदेशा भी नहीं था। अब टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार चला जाता है और साथ में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 50 भी पूरा होता है, लेकिन गंभीर तभी रन आउट हो गए। गौतम गंभीर 76 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन वापस चल दिए। यहां से 12 ओवरों का खेल बाकी था। धोनी रैना की जोड़ी मैदान पर होती है। अब सारा दारोमदार इसी जोड़ी पर था और धोनी ने ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण कर दिया। लगातार चौकों छक्कों की बरसात करने लगे और स्कोर भी 250 रनों के पार पहुंच गया। अब जॉनसन के सामने सुरेश रैना खड़े थे और ओ जॉनसन को एक ओवर में 2 चौके मार उसको उसकी औकात बता दिया। जॉनसन अब तक भली भांति समझ चुका था कि यदि हम एक इंडियन खिलाड़ी को बेवजह छेड़ेंगे तो 11 खिलाड़ी एक साथ होकर हम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि रैना उनका मजाक बना दिए थे। पल भर में दोनों के बीच अर्धशतकी पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। अब धोनी के सामने उसका काला अतीत जॉनसन खड़ा था और उसके ओवर में बाउंड्री की बौछार कर दिया। धोनी भी अपने बदले को अंजाम दे रहे थे। एक बार धोनी के इस शॉट को महसूस कीजिए। Straight over the bowler's head. That's well struck. The bottom hand coming into play. अब धोनी ऑस्ट्रेलिया की धुलाई किए जा रहे थे। उनका आतंक उनके कलेजे को चीर रहा था, क्योंकि अब यार्कर पर भी छक्का लग रहा था और इसी छक्के के साथ धोनी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। अब 45 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था, लेकिन धोनी जितनी बेरहमी से उन पर प्रहार कर रहे थे उसे देख दुनिया को कंगारुओं पर तरस आ रहा था। धोनी का बल्ला लगातार आग उगल रहा था। धोनी अब हर गेंद को छक्कों में डील कर रहे थे। कंगारुओं का जोश अब ठंडा हो चुका था। अभी कुछ समय पहले उबाल मार रहा खून अब पानी बन गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हालत शायद ही किसी ने देखा होगा। रैना का भी 50 पूरा हो गया। पॉन्टिंग बेचारा अपने किए पर पछता रहा था। धोनी को मौत के घाट उतारने वाला पॉन्टिंग अब छुपने के लिए कब्र खोज रहा था। इन दोनों के बीच मात्र 75 गेंदों में 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, मानो जो गेंद बल्ले से लगती बाउंड्री के पार जाने को बेताब थी। आलम ऐसा आ गया कि एक कैच तक उनसे पकड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन आखिरकार धोनी आउट हुए। लेकिन तब तक धोनी अपना काम कर चुके थे, अपने बदले को अंजाम दे चुके थे, ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात बता चुके थे। धोनी ने मात्र 107 गेंदों पर 124 रनों की तूफानी पारी खेली। धोनी रैना की शानदार पारी की मदद से इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 355 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया। दुनिया के किसी भी टीम के लिए यह बहुत ही बड़ा टारगेट था।
परंतु ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे दिग्गज खिलाड़ी थे जो पल भर में अकेले अपने दम पर इस टारगेट को हासिल करने का दम रखते थे। अब ऑस्ट्रेलिया पारी की शुरुआत होती है, लेकिन दूसरे ओवर में एक बाउंसर देखने को मिली, क्योंकि यह मैच तो अब जंग का रूप ले चुका था और 20 के स्कोर पर प्रवीण कुमार ने पेन को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को दर्द देकर फिर ऐसा जश्न मनाकर उनके दर्द पर नमक छिड़कने का कार्य किया। ऑस्ट्रेलिया को अपनी ही दवा आज कड़वी लग रही थी। आज मैच की जगह जंग हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार प्रयास कर रही थी, क्योंकि ये टीम कभी भी हार नहीं मानती थी। तभी धोनी ने ईशांत शर्मा को गेंदबाजी के लिए बुलाया और ईशांत ने वाटसन का विकेट दिलाया। भारतीय शेरों का जश्न आत्मविश्वास की गवाही दे रहा था। कप्तान रिकी पॉन्टिंग अभी भी पिच पर डटे थे, लेकिन आज पूरी टीम इंडिया को उस बदले को पूरा करना था और प्रवीण कुमार ने पॉन्टिंग को अपना शिकार बना लिया। पॉन्टिंग निराश होकर पवेलियन चल दिए, परंतु जब तक ऑस्ट्रेलिया के सभी विकेट न गिर जाए तब तक कोई भी टीम जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी 11 के बराबर होता था और 20वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 90 रनों पर 3 विकेट होता है। तभी हरभजन ने ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका दे दिया और इसी विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। लेकिन माइक हसी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अकेले ही मैच जिताने के लिए दौड़ रहे थे और जडेजा ने 53 के स्कोर पर माइक हसी को भी बोल्ड कर मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना लिया। अब लगभग यह मैच भारत जीतने के करीब आ चुका था, क्योंकि लगातार ऑस्ट्रेलिया विकेट गंवाई जा रही थी। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता गया। उसके दबाव में ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरह से बिखर गई और अपना विकेट गंवाई जा रही थी। लेकिन 10वें 11वें नंबर का बल्लेबाज भी फाइट कर रहा था। उन सबसे जितना हो पा रहा था उतना करने का पूरा प्रयास कर रहे थे और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया टीम 255 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने इस मैच को 99 रनों से जीत लिया। और एक ऐसी ही पारी विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, उसे जरूर देखिएगा।